फिर हमको ये सोचना है, क्या हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? क्या हम इस प्रगति को किसी तरह से छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि आप ही का अधिकार है कि आप उस असीम को पालें जो कि सभी कार्य कर रहा है, जो सभी साइंस है, जो सब कुछ है, उसी को आप पालें, उसी के बराबर केंद्र बिंदु पर आप पहुंचे। सहयोग परमात्मा का, प्रेम का आविष्कार। आज तक आप लोगों ने परमात्मा के प्रेम को जाना नहीं था, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं था। बस कनेक्शन मात्र हो जाए। जो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं वही ना तो मेरा भाषण सुनेंगे, उसी प्रकार जो परमात्मा के साम्राज्य में आ जाएंगे वही उसका सर्वव्यापी स्वरूप, हर एक कण कण में बैठी हुई बात जिसे कहते हैं, उसका सारा सिद्धांत उन्हें दिखाई। कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। क्या कमाल है उसका, क्या चमत्कार है। नहीं तो वैसे ही लंदन में चर्चेस बिक रहे हैं, बेचे चर्चेस, क्या करें, जैसे खरीदे थे वैसे बेच रहे हैं। आश्रम बिक रहे हैं हिंदुस्तान में। जब तक कोई जीवंत चीज संसार में नहीं दिखाई देगी, भगवान का नाम भी नहीं रह सकता ना। लेकिन परमात्मा तो जीवंत, सिर्फ आप उसे पाले, क्योंकि आप लोग स्टेज पर हैं। आप ही के थ्रू ये होने वाला है, आप ही की वजह से होने वाला है, क्योंकि आप लोग सब स्टेज पर हैं। आप ही की कार्यकुशलता है, आप ही को संसार में दिखाना है। अगर संसार डूब गया, विध्वंस हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है और किसी पे न हो। सुनने में बहुत फैंटास्टिक लगता है। आजकल के युग के आदमी को विश्वास नहीं होता कि ऐसे हो सकता है। ये तो विश्वास की बात नहीं, माता जी तो कुछ ऐसी बात कहती हैं। लेकिन यही सोचिए कि अनमोल हीरा आपको मिलने वाला है क्षण में, उसे आप ले लें। आप लोग मेरी ओर थोड़ा हाथ करके जरा बैठे थोड़ी देर। थोड़ी देर घड़ी ना देखें। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। आंख बंद करिए, देखिए निर्विचारिता आई है क्या। किसी किसी को तो ठंडा ठंडा भी आ रहा होगा, लेकिन निर्विचारिता पहले आती है। बीच में से मत उठिएगा, जरा थोड़ी देर, 5 मिनट बैठ जाइए।
पैर सीधे रखिएगा, दोनों पैर सीधे। अगर आंख बंद नहीं हो रही है तो आंख खोल दीजिएगा, अगर आंख फड़क रही है। पूरे तरह आप लोगों में से बहुत से लोगों में निर्विचारिता आई है, मैं जान रही हूँ। मतलब आंख बंद करने पर अगर आप मन की ओर देखें तो कोई विचार सा नहीं आ रहा। अगर निर्विचारता मात्र हो सिर्फ, तो ये सोचना चाहिए कि कुंडलिनी जागृति हो गई है, आज्ञा चक्र को वो लान रही है, और आपके ऊपर का जो हिस्सा है जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, ब्रेन, उसमें वो छा गई। लेकिन अभी यहाँ से पार नहीं। लेकिन किसी के हाथ में अगर ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मरंध्र खुल गया। हर हालत हम लोगों का प्रोग्राम फिर से बालमोहन में है, और बाहर आपको फोटो मिलेंगे, फोटो लेके जाइए। फोटो पर भी आप थोड़ा प्रयोग करें। फोटो की ओर दोनों हाथ करके पहले बैठें। अगर आपको ठंडा हाथ में आ जाए तो सोचना कि ठीक हो गया। कोई भी बीमारी हो, हर चीज़ के लिए आप फोटो उपयोग में ला सकते, लेकिन फोटो की इज्जत रखिएगा। इधर उधर फोटो नहीं फेंकना, उसके साथ में सब लगे हुए हैं। उसमें से जब ठंडी ठंडी हवा अगर आने लगे तो कोई प्रश्न ही नहीं, सब ठीक ही है। अगर समझ लीजिए नहीं आए, गर्म आने लगा, इसका मतलब है आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको अंदर से कोई शिकायत है, तकलीफ है। विशेषकर इस हाथ में अगर गर्म आ रहा हो तो आप एक हाथ जिससे गर्म आ रहा है उधर फोटो की तरफ करें, दूसरा हाथ बाहर की ओर करें। किंतु अगर आपके हाथ में कोई कंपन हो रहा है, हाथ थर थर कांप रहे हैं, आपकी आंख पलक रही है, इसका मतलब है कि आप पे बहुत बुरी तरह का नर्वस टेंशन है। आप ऐसा करिए कि दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें, उसके सामने एक कैंडल या कोई दीप जला दें और दोनों पैर आप पानी में रखें। पानी में रखते ही इधर से वाइब्रेशन फोटो से आएंगे और पानी में चले जाएंगे। ये भी कितनी बड़ी बात है कि फोटो में ही वाइब्रेशन आ गए। आप बताइए कितना कमाल परमात्मा ने कर। फोटो में ही वाइब्रेशन आ रहे हैं और बहुत जोरों में आते हैं, इतने नहीं कि मेरे जितने हैं, लेकिन तो भी काफी आते। आप लोग फोटो ले लीजिए यहाँ से, बाहर हैं, और उससे आप वाइब्रेशन लीजिए। कोई भी बीमारी आपको हो, कोई भी तकलीफ हो, आप देखिएगा आपकी चली जाएगी। अगर आपको नींद की शिकायत हो, अगर आपको बहुत शरीर में विचलन हो, दिमागी परेशानी हो, आपके घर में कोई आदमी अगर पागल हो, कोई भी तरह की शिकायत हो, आप सब कुछ उस पर ट्राई करें। लेकिन अगर आपके अंदर से अगर ठंडा ठंडा आ रहा है तो आप किसी भी बीमार को भी ठीक कर सकते हैं। आप अपना एक हाथ फोटो की तरफ करें और दूसरा हाथ उस आदमी की तरफ करें, क्योंकि आप अंदर से खोखले हो गए, आपके अंदर से वाइब्रेशन जाना शुरू हो जाए। आप लोग इसका
अनुभव करके देखें। और बाल मोहन में भी आप लोग अवश्य पधारें, वहाँ पर विशेष रूप से और भी मैं आपसे बता सकूँगी कि इससे आगे क्या करना है। 7 दिन के अंदर आपके अंदर अगर ठंडक हवा नहीं आने लगी तो आप दोनों हाथ फोटो की ओर रख के और पैर पानी में रख दीजिए, एक दीप जला लीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी हो जिसका आपको पता नहीं, और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई भूत बाधा हो गई हो, कोई आप पर ऐसी बात आ गई। आप दोनों हाथ फोटो की ओर करके और दोनों पैर पानी में किसी बेसिन में नमक डाल के रख लीजिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा, ठंड हो तो आप प्रयत्न करके देखिए और देखिए इससे कितना लाभ होता है। बालमोहन में भी जब आप आइएगा तो मैं आपको आगे की बात बताऊं। इसका शास्त्र बहुत कठिन है, ये तो बात सही है। इंजीनियरिंग बहुत कठिन है, लेकिन इसका कार्य बहुत ही सहज और सरल है। जैसे कि एक आप लाइट जलाना हो, एक आप स्विच ऑन कर दीजिए, बहुत ही सहज है। और वो फोटो में आप उसे देखिएगा, आपको उसका लाभ होगा। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा विश्वास रखें कि परमात्मा साक्षात हैं, हर जगह स्थित हैं और आप पर अत्यंत प्रेम करते। मेरा जो प्रेम आप देख रहे हैं वो उन्हीं का प्रेम है, और वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपको ही आज सरताज बनाया हुआ है, और आप ही के अंदर से ये उनकी महान लीला संसार में बहने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है फिर से आपसे मुलाकात होगी। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।